नमस्कार, सबकी खबर .com के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि देश के नहीं दुनिया के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को बर्बाद करने में एक महिला का हाथ है। आज पिछले 7 दिन से आप जितने भी टीवी चैनल खोल रहे हैं, आप जितने भी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर जाकर खबरें देख रहे हैं, तो अडानी की बर्बादी की खबरें आ रही हैं। और सभी चैनल, सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि हिंडरबर्ग जो अमेरिकन रिसर्च कंपनी है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में अडानी की बर्बादी हुई। अडानी की जो टोटल वेल्थ है, जो टोटल संपत्ति है, उसमें से लगभग 6 लाख करोड़ रुपए कम हो गए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, इस पूरी खबरों के पीछे, अडानी की आज की जो साम्राज्य है उसको ध्वस्त करने के पीछे देश की एक महिला का हाथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, जो कि अमेरिका में पढ़ी लिखी, अमेरिका में उन्होंने बैंकिंग का काम किया, जो लंदन की एक बड़ी कंपनी जेपी मॉर्गन चेज में उपाध्यक्ष रही, उनको इस तमाम सारी चीजों की जानकारी थी। 2019 में सांसद बनने के बाद वो लगातार इस मुद्दे को उठाती रही। उन्होंने संसद में कई बार कहा कि अडानी के साथ भारत सरकार जिस तरह का फेवर कर रही है वो गलत है। तमाम सारे अडानी को जो सहूलियतें दी गई, जो कंपनियां बेची गई, ये तमाम सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। अडानी का जो शेयर जिस तरह से बढ़ रहा था, उसको भी मोइत्रा ने पकड़ा था। हम यदि संसद की कार्रवाई के वीडियो देखेंगे तो मोइना मित्रा के वो वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें उन्होंने 46,500 करोड़ रुपए की जो एक परियोजना है, धामरा परियोजना, जिसको गलत तरीके से बगैर बिड के अडानी को सौंप दी गई, उसके मुद्दे पे उन्होंने पूरा लोकसभा में अपनी स्पीच दी। यदि आप चाहें तो मैं आपको सुना सकता हूं। On the question of the irregularities in the Dhamra LNG terminal, IOC constructed its own terminal at Ennore at a cost of 5,150 crores with a capacity of 5 MMBTA. And then IOC and GAIL has entered into a 20-year use or pay contract with a private group for the LNG terminal at Dhamra for 46,500 crores. This was done without a tender process. When I asked the minister a question, in reply to my question, he said that this was done as a result of a long commercial negotiation. So basically admitting that there was no tender process. So I think that given that this will lead to higher prices for consumers in West Bengal, in Bihar, in Jharkhand, as well as this will supply gas to two subsidized fertilizer plants, I think this is something of urgent importance which needs to be investigated. Thank you, sir. तो देखिए, आपने सुना, मोइना मित्रा ने बड़ा क्लियरली कहा कि बगैर बिड के इस तरह से ये परियोजना नहीं दी जाना चाहिए थी, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और जब संसद में उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस संबंध में भारत में जो विजिलेंस के कमिश्नर हैं, आईपीएस अधिकारी शरद कुमार को भी उन्होंने एक पत्र लिखा, और इस पत्र की कॉपी मेरे पास है। 19 नवंबर 2019 को उन्होंने इस संबंध में पत्र लिख के कहा था कि यह बिल्कुल गलत किया जा रहा है। ये 46,500 करोड़ रुपए की जो योजना है बगैर बिड के उनको जो दी जा रही है वो गलत तरीके से दी जा रही है, इसकी जांच होना चाहिए, लेकिन उसकी भी जांच नहीं हुई। अडानी के तमाम सारी कंपनियों के शेयर और उनकी गतिविधियों के बारे में खुद महुआ मोइत्रा ने 22 जून 2021 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था और उन्होंने जांच की मांग की थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि महुआ मोइत्रा पिछले 2 साल से 3 साल से अडानी के तमाम सारी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। उनका जो अनुभव था, जो उन्होंने अमेरिका में अनुभव लिया, अर्थशास्त्र की पढ़ाई की उन्होंने अमेरिका में, बैंकर रही, और उन्होंने जो जेपी मॉर्गन चेज ग्रुप जो उन्होंने ज्वाइन कर रखा, जिसकी वो वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, तो उसमें उनका जो अनुभव था उसका उपयोग वो लगातार करती रही। लेकिन जैसे कि हमारी सरकारों के कानों पर जू नहीं रहती, तमाम सारे बड़े बड़े मुद्दे उठाने के बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रहती, और यही हुआ कि महुआ मोइत्रा संसद में कहती रही, पत्र लिखती रही कि अडानी ग्रुप के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, अडानी को हम अनावश्यक फायदा दे रहे हैं। इस बात की सुनवाई जब नहीं हुई, तब अमेरिका की जो रिसर्च कंपनी है हिंडरबर्ग, वो जब ये इस बात की रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने अपनी 103 पेज की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि हमें अपनी रिपोर्ट तैयार करने में महुआ मोइत्रा की जो पत्र हैं, उनकी जो डिबेट हैं,
उनकी जो जानकारियां हैं उससे उनको बहुत मदद मिली है, इस बात का उन्होंने उल्लेख भी किया है। खास बात यह कि 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसके बाद महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पे वो तमाम सारे पुराने पत्रों का उल्लेख किया है कि जिस बात को आज हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी कह रही है, उस बात को मैं पिछले 2 साल से कह रही हूं सदन में। तो इस बात को भारत सरकार में कोई सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन वही महुआ मोइत्रा की जानकारी यदि अमेरिका की कंपनी अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न करती है तो फिर पूरे देश में भूचाल आता है और अडानी का साम्राज्य भरभरा के गिर जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज जो अडानी के साम्राज्य को गिराने के पीछे हम बेशक ऊपरी तौर पे ये मानते हैं कि हिंडनबर्ग का रिसर्च कंपनी की ये रिपोर्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस रिपोर्ट में मदद करने वाली, उस रिपोर्ट को देने वाली और अडानी पर वास्तव में पिछले 2 साल से रिसर्च करने वाली यदि कोई भारतीय महिला है तो वो है महुआ मोइत्रा। लेकिन बात कुछ भी हो, तय यह है कि एक महिला, भारतीय महिला जो अनुभवी है, समझदार है, पढ़ी लिखी है और ये शेयर मार्केट के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखती है, भारत सरकार को उसकी मदद लेना चाहिए थी, उसकी बात को सुनना चाहिए था। संसद में और जहां भी उन्होंने जो कुछ कहा उसके ऊपर गौर करना चाहिए था। वो करने के बजाय इस बात के लिए विवश किया कि वो अपनी तमाम सारी जानकारियों को विदेशी कंपनी को दे, विदेशी कंपनी अपनी रिपोर्ट जारी करे, तब जाकर अडानी के पूरा साम्राज्य भरभरा के गिरे। तो अब भविष्य में भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि उनके योग्य सांसदों का उपयोग हमें भारत सरकार के हित में, हमारे नागरिकों के हित में करना चाहिए। क्योंकि इस लापरवाही का खामियाजा यह हुआ है कि अडानी को तो 10 लाख करोड़ का लॉस हुआ ही है, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के भी डूब गए हैं। लोग बर्बाद हो गए हैं, जिन्होंने अडानी के पर भरोसा किया वो बर्बाद हो गए हैं। और आप जानते हैं कि भरोसा क्यों किया? भारत सरकार के अति भरोसे के कारण ही निवेशकों ने अडानी के ऊपर भरोसा किया था और अब वो तमाम सारा जो भरोसा है वो अविश्वास में है, डूब गया है। लोगों के सपने टूट गए हैं, लोग बिखर गए हैं। निश्चित तौर पर बहुत बुरा हाल है। भारत सरकार इस संबंध में जितनी जल्दी जांच के आदेश देगी, जितनी जल्दी सख्त कदम उठाएगी, ये उसके भी पक्ष में है और अडानी ग्रुप के भी पक्ष में है। नमस्कार।